अस्सलामुअलैकुम, आप लोग का वेलकम है अर्शी की जहां में। आज मैंने बनाई है चिकन बिरयानी। तो आप लोग भी चिकन बिरयानी पसंद करते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मैं कैसे चिकन बिरयानी बनाती हूं। तो ये मेरा चिकन आ गया है, लगभग 1.5 kg चिकन है। और वो सब जो पैर ये सब क्या कलेजी वगैरह होता है तो वो मैं अपनी किट्टी मतलब कि बिल्ली को खिला देती हूँ। तो इधर मैं चिकन धो चुकी थी और उसमें गर्म पानी और थोड़ी सी नमक मिला रही थी। और यहाँ मेरी किट्टी को भूख लग रही थी तो वो मेरे पास बार बार आ रही थी कि मुझे भी खाने को चाहिए। और इधर मैं आलू ले ली हूँ और चिकन मैं अच्छे से धो ली हूँ। और मैं चिकन में सारे मसाला को मिक्स करके थोड़ी देर तक चिकन को आधे घंटे तक रख देती हूँ। मैं बिरयानी ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताएं। और आप लोग कैसे बताते ये भी मुझे बताएं। मैं तो इस टाइप से ही चिकन बिरयानी बनाती हूँ। अब मैं प्याज लाल करने के लिए प्याज काट ले रही हूँ। मैं प्याज में बहुत मतलब कोई भी सब्ज़ी रहती है तो मैं बहुत तेज़ काटती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब धीमा धीमा। ये देखिए मेरी प्याज कट चुकी है, आलू वहाँ पे रखा हुआ है और मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं। और मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मुझे 1 घंटे में बिरयानी तैयार करना था। बिरयानी, छाछ और सलाद, ये तीनों चीज़ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ही रेडी करना था। इसलिए मुझे स्पीड थोड़ी अपनी बढ़ानी थी क्योंकि मैं कितनी जल्दी से जल्दी काम कर सकूं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी काम कर रही हूं। आप लोग देख सकते हैं। तो अब मेरी आलू छिला गई है और मैं आलू का 2-2 भाग कर दे रही हूँ। और पहली बात ये कि मेरे पास एक तरह की छुरी नहीं रहती है। जब मैं कुछ ना कुछ काटती हूँ तो मैं अलग अलग छुरी ही उठा लेती हूँ कि मुझे एक छुरी से काम नहीं होता। अब मैं इस आलू को धो ली हूँ और आलू को मैं अच्छे से कुकर में डाल देती हूँ। और उसमें थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक और उसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर पानी मिला देती हूँ क्योंकि आलू में खुशबू आ जाए जो बिरयानी के टेस्ट को बढ़ा सके। आप देख सकते हैं मैं केवड़ा वाटर पानी भी मिला रही हूँ क्योंकि इससे आलू की टेस्ट में मज़ा आ जाती है और बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाता है। और अब मैं सलाद का प्याज काट ली हूँ। जब तक मेरी बिरयानी का प्याज लाल हो रहा है वहाँ पे कढ़ाई पे, तब तक मैं सलाद काट लेती हूँ क्योंकि हम लोग की इंडियन भारतीय नारी की तो यही बात है भाई कि एक खाली नहीं बैठना है, कोई ना कोई काम करके रहना है, टाइम ऑफ वेस्ट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैं सलाद भी काट ले रही हूँ। जब तक मेरी प्याज लाल हो रही है तब तक मैं सारे सलाद को काट ले ली। प्याज में इसलिए पहले काट ली हूँ क्योंकि इसमें पानी डालूँगी क्योंकि इस प्याज का जो कड़वाहट है वो दूर होगा। और बाकी सलाद को मैं छिलकर रख दी हूँ। एक तरफ आप देख सकते हैं मैं आलू चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मैं बिरयानी करके थोड़ी सी प्याज को निकाल ले रही हूँ। बाकी प्याज को मैं थोड़ा सा रहने दूँगी क्योंकि उसमें चिकन डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चिकन बिरयानी के मामले में मैं चिकन में बहुत कम ही मात्रा में मसाला देती हूँ क्योंकि मसाला कम रहेगा चिकन बिरयानी उतनी ही अच्छी आएगी। और ऊपर से मैं कच्ची हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी काट कर आधी आधी काट कर दे रही हूँ, 7-8 कली, क्योंकि इससे बिरयानी में टेस्ट आता है और थोड़ा सा तीखापन आता है तो अच्छा लगता है। तो ये तो मेरी चिकन चल गई है और चिकन बन रही है। तब तक मैं अपने किचन को थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ जो मेरी गंदगी फैलाई। अब ये मेरी किट्टी आ गई है, मेरी किट्टी को भी भूख लग गई है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरी किट्टी, मेरी मतलब किट्टी की बच्चों और 2 बच्चों, मेरी किट्टी की 6 बच्चों है और ये किट्टी है मेरे पास ही रहती है। तो ये मुझे खाने के लिए मांग रही थी कि मुझे खाना है। अब मेरी चावल पानी उबाल हो गई है। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ और ये मैं पानी में थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा पत्रस दे देती हूँ क्योंकि मैं काउंट करके नहीं देती हूँ कि कितना लौंग देना, कितना ये नहीं देना, नहीं, जो मेरे हाथ में आता है मैं डाल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी अच्छी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं अच्छी बन जाती है। दिल से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बन जाती है बिरयानी।
तो हाँ जी, जैसा मैं बता चुकी थी, मेरी किट्टी मुझे परेशान कर रही थी, खाने के लिए मांग रही थी, क्योंकि उसको महक आ चुकी थी क्योंकि चिकन आज घर में बन रहा है। तो इसलिए ये बार बार मेरे पास आ रही थी कि मुझे भी चिकन खाना है। तो जिस दिन चिकन आता है तो उसे इस दिन चिकन ही मिलता है, क्योंकि चिकन का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है, कलेजी पथरी ये सब होता है, ये सब अपने मैं किट्टी को खिला देती हूँ। ये मेरी किट्टी की बर्तन है, आप देख सकती हैं मेरी किट्टी कितनी शौक से चिकन खाती है। अब चिकन खाती है। अब ये मेरे वही चावल में पानी का उबाल आ गया है, और इसमें मैं जब तक पानी में उबाल आता तब तक मैं इसमें नींबू एक से लेके डेढ़ नींबू तक इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इससे चावल फ्राई होते हैं, फुले फले होते हैं चावल। इससे चावल गीला नहीं होता। नींबू डालने से चावल टाइट ही थोड़ा रहता है, गीला नहीं होता है। इसमें चावल मुलायम रहता है, लेकिन खिले खिले चावल रहते हैं। और मैं इसे नमक और नींबू डालकर इसको चला देती हूँ और बंद कर देती हूँ। अब मैं अपने चिकन को देख लेती हूँ कि मेरे चिकन का क्या हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिकन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप चिकन अच्छी बनी है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं चिकन कैसे बनाई हूँ, जबकि मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ दही और मसाला मिक्स की हूँ और बस मेरे चिकन तैयार है। मैं चिकन बिरयानी ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरे से बेहतर बनाते हैं, मेरे से अच्छे भी बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इसमें क्या मिस कर रही हूँ। अगर मेरे बिरयानी बनाने में कोई कमी है तो आप हमको बता सकते हैं। तो हाँ जी, मेरी चिकन थोड़ी ड्राई हो गई थी, तो इसलिए मैं इसे गर्म पानी करके थोड़ी सी पानी दे दी हूँ, क्योंकि चिकन बिरयानी बनाना है तो उसमें थोड़ा सा तो ग्रेवी रहना ही चाहिए। जबकि मैंने चिकन में मसाला बहुत कम ही मात्रा में दी हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चावल उधर भी हो गई है और इधर चिकन भी हो गई है। तो अब मैं सारे चावल को निकाल लेती हूँ। और कभी भी आप लोग डायरेक्ट चावल मत में छानिएगा, क्योंकि पानी बहुत गर्म होती है। तो इसलिए मैं इस टैप से लेकर अपने चावल को पानी से अलग करती हूँ। आप देख सकते हैं कोई मतलब डर नहीं रहता है, आराम से काम करती हूँ। तो मेरी आलू उबल गई थी, तो मैं अब अपने आलू को फ्राई थोड़ी सी तेल में कर लेती हूँ, क्योंकि चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो हर एक चीज़ तो परफेक्ट ही होना चाहिए। तो देख लीजिए, एक तरफ मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई करके आधा निकाल ली हूँ, आधा आलू जो बचा था फिर मैं उसी कढ़ाई में डाल दी हूँ, क्योंकि जो बचे हुए आलू हैं वो भी फ्राई अच्छे से हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं मैं सारी आलू को फ्राई कर चुकी हूँ। वहाँ पे चावल भी मेरा ये। अब बारी है चिकन बिरयानी को डेगची में कैसे सरिया के इसको तह लगाकर चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो ये मेरा आलू फ्राई हुआ, वहाँ पर मैंने कुछ धनिया पत्ती, थोड़ी सी मिर्ची काट ली हूँ। यहाँ पर मेरी चावल है। तो हाँ जी, मैं बिरयानी की सारी रेसिपी ले चुकी हूँ। आलू है, धनिया पत्ती है, कच्ची मिर्च है, और थोड़ा सा मैंने जो चावल उबाला था उसका पानी है, थोड़ा सा वो पानी मैं अलग से रख लेती हूँ। और बिरयानी मसाला और केवड़ा पानी, अतर रंग, ये सारे चीज़ें और प्याज की हुई लाल, ये भी सारे चीज़ें रख लेती हूँ। और चावल जब मैं निकाल रही थी तो थोड़ा सा चावल और उसके अंदर थोड़ी सी पानी रहने दिया था, क्योंकि वो अंदर से जले नहीं। उसके बाद मैं चिकन डाली, आलू डाली, उसके बाद मैं बिरयानी मसाला डालूँगी और धनिया पत्ती, मिर्चा सब मैं उसमें एक ही बार से डाल देती हूँ। अब देखिए मैं बिरयानी मसाला डाल दी। अब मैं सारे चावल को इकट्ठे ही कर देती हूँ। मैं तो बिरयानी ऐसे ही अपने बर्तन में सजाती हूँ। आप कैसे करते हैं आप भी मुझे बताएं। अगर मेरा तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके यस, या नहीं अच्छा लगे तो नो। अब मैं रंग और ऊपर से थोड़ी सी बिरयानी, और हाँ जी, मेरी बिरयानी मसाला घर में ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मुझे रेडीमेड मसाला मंगाना पड़ा। बाकी जो बचा हुआ था प्याज लाल, बाकी मैं इसमें ऊपर से डाल दे रही हूँ। और जो आलू भी तली थी उसका भी ऑयल बच गया था, तो वो भी मैं ऊपर से हल्का सा डाल देती हूँ। और अब मैं इसे चूल्हा पे चढ़ा देती हूँ। 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ देती हूँ।
भाप लगने के लिए आप देख सकते हैं मेरे बिरयानी का कलर कैसा है। बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोग को अच्छा लगे तो यस करें और कमेंट प्यारा सा लिखें। अब मैं जो बचा हुआ बर्तन है, क्योंकि बिरयानी बनाने टाइम बहुत सारा बर्तन निकल जाता है, तो इसलिए बर्तन को भी धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा किचन गंदा हो जाएगा। तो अब मैं जल्दी जल्दी 4G के स्पीड में मैं सारी बर्तन को धो लेती हूँ और उसे जगह बाई जगह रख भी देती हूँ, क्योंकि बर्तन इधर उधर होने से, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है। मेरी किट्टी कहीं जब वो मेरे सारे किचन का बर्तन कभी गिरा देती है, कभी इधर कभी उधर, मतलब बहुत वो लोग बदमाशी करती है। और जानवर है, कितना उसको डांटे, क्योंकि वो ना समझ है, उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में तो इंसान समझ ही ना रहे, तो जानवर क्या समझेंगे भाई। तो इसलिए मैं सारा काम करके फ्री होकर अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। किचन में काम करके जैसे ही खाना बन जाता है, वैसे ही मैं अपने किचन को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी की टाइम है, थोड़ा सा भी मीठा या कुछ गिरा रहता है तो तुरंत चींटी लग जाती है। और किचन को गंदा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका अगर काम हो जा रहा है तो किचन हाथों ला कर तो सही कर लेना चाहिए। अब मैं दही के लिए मट्ठा बना रही हूँ। मट्ठा कहिए या छाछ कहिए, इसे अब मैं ग्राइंड करूँगी मिक्सर में। आप देख सकते हैं इसमें मैं चाट मसाला मिला रही हूँ और थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और जीरा, गोलकी की पक्की और धनिया का बुकनी जिसको बोलते धनिया पीसा हुआ, वो मिलाती हूँ और ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मेरा मट्ठा हो गया है रेडी। अब रहा ये सलाद की बारी। तो सलाद की बारी, जैसा मैंने प्याज पहले से काट दिए थे और इसे धो दिए। अब मैंने गाजर सब काट के सलाद रेडी कर दी और ये मेरी बिरयानी हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं बच्चे लोग खाने के लिए हो रहे हैं बेकरार कि मुझे कब बिरयानी मिलेगी और मैं खाऊंगा। ये मेरा छोटा सा भांजा है जो मांग रहा था बिरयानी मुझे चाहिए, तो मेरे अभी सबको बिरयानी निकाल कर दे रहे थे। और मेरे बेटे शहजादे को देखिए, वो भी बिरयानी मांग रहा था। वैसे तो कुछ खाता नहीं है, लेकिन दिखाएगा इतना कि कितना खाने वाला है, बल्कि ये कुछ भी नहीं खाता, ओनली दूध के सिवा। ये भी लिया है, इसे भी छोड़ देगा सिर्फ दिखाने के लिए कि मम्मी मैं खा रहा हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का प्लेट है, ये इसी में खाते हैं। इनका भाई स्पेशल है, क्योंकि ये घर के स्पेशल हैं, तो मेरी बिरयानी अगर अच्छी बनी है तो प्लीज़ आप मेरे शेयर, लाइक, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हम जैसे यूट्यूबर को सपोर्ट करिए कि आगे से आगे बहुत आगे बढ़े। आप लोग के सपोर्टर की वजह से, क्योंकि आप लोग के एक लाइक की वजह से मैं बहुत आगे सब्सक्राइब की वजह से बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। और अब मेरे हो गई थी नमाज की टाइम, क्योंकि जुम्मा का टाइम था और नमाज में लेट हो रही थी। बिरयानी बनाने में ही सारा टाइम निकल गया। तो अब मैं फ्री होकर खाना सबको लगाकर खाना देकर अब मैं नमाज़ पढ़ने अपने रूम में चली आई। और अब मैंने अपनी नमाज़ को मुकम्मल की, क्योंकि नमाज भी बहुत ज़रूरी है। आप हर काम करें पर नमाज को पीछे ना छोड़ें। लोग से हर मुसलमान से गुजारिश है नमाज की पाबंदी करें। और अब देखिए इन लोगों को फिर से भूख लग गई है और इन लोग फिर मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और अब एक नहीं, पूरी की पूरी फैमिली टीम आ गई है। तो इसे मैं दे दी थी खाना और ये बहुत मज़े से खा रहे थे। और किट्टी को देखिए, सारे बच्चे को आगे करके अपने देखिए मुझे गुस्सा दिखा रही, क्यों? क्योंकि इसको चिकन चाहिए और ये चिकन नहीं है, इसको चिकन चाहिए। बिस्किट वगैरह नहीं खाती है और ये दूध बहुत पीती है। तो बच्चे लोग को मैं दूध और रोटी देती हूँ और इसके साथ साथ किट्टी भी दूध अपने बच्चे के साथ पी लेती है। और अब हो गई है मगरिब की टाइम। तो मगरिब की टाइम में मुझे सुबह में टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो मैं मगरिब के बाद भी कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ, लेकिन मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाई थी, तो इस टाइम मैं कुरान शरीफ पढ़ ले रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी खैरियत से रहें और मैं भी खैरियत से रहूं। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब। तो हाँ जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर